my name is Ambika and this video is going to be a room tour video. You guys have been requesting me to make a room tour video since so long और मेरे रूम के रेनोवेशन को 1 month ऑलरेडी हो चुका है एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं ये प्लांट यहाँ लगाऊं, ये फ्लावर यहाँ लगाऊं और वो करते करते पूरा मंथ गुजर गया एंड आई वाज लाइक लेट इट बी अंबिका, नाउ इट्स टाइम टू शो योर रूम क्योंकि ये फिक्सिंग तो चलती रहेगी एंड मैं जिंदगी भर इसमें कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस करती रहूंगी. सो लेट इट बी एंड लेट्स शो यू गाइज माई रूम टूर. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, let's begin the video. So as you enter my room, you will find this beautiful sliding door. I love the cozy warm light of my room. So let me give you guys a little brief about my room. As you enter, you see this beautiful blue and white rug and these net blue and white curtains. So my whole room is made on this color palette of blue and white, and I've picked it from a Western art and decorative style called chinoiserie. It's basically an 18th century decorative style using Chinese techniques. It's a blend of Western and Chinese culture. This includes a lot of floral artwork and some ceramics, and you will see that in my entire room. So now let's talk about these beautiful curtains that I handpicked from a local store, and these are in net fabric, and this has these beautiful bird embroidery on it, which I am absolutely in love with it. I got a frame also made from this fabric. You must have seen that reel. Next to the door I have this huge chinoiserie vase, and I've added a big artificial banana plant in it that I got from Amazon. I was looking for this specific vase design since ages, and I finally found it with a local vendor, so I purchased 2 of them. You'll see later in this video. So वास के बगल में है ये टीवी कैबिनेट जो कि मैंने कीर्ति नगर मार्केट से लिया था, एंड ये जो बेड रग है ये मैंने उसी सेम स्टोर से लिया था जहाँ से मैंने बर्ड वाले कर्टेन्स लिए थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीवी कैबिनेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमारे पास. सो सबसे पहले हमारे पास ये सैमसंग की 43 इंचेस क्रिस्टल विजन 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी, और पहले यहाँ पे ऑलरेडी एक टीवी लगी हुई थी जिसको हमने अपग्रेड कर दिया. अब मुझे तो बेड पे बैठ के टीवी देखना बहुत पसंद है. हमारे सारे ही रूम्स में बेसिकली टीवी लगी हुई है. टीवी के पास मैंने एक ये आर्टिफिशियल प्लांटर लगा रखा है. बेसिकली मैं इसके लिए एक सेरेमिक पॉट लेकर के आई थी और ये ऐसे ब्लैक वास में आया था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसके लिए सेरेमिक वास लेके आई और मैंने उसमें इसको लगा दिया. मुझे टीवी कैबिनेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने का मन नहीं था. मैंने बस 2 ही प्लांटर्स लगाए हैं और अपना स्पीकर रखा है. ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी होता है जब भी मुझे म्यूज़िक सुनना होता है. एंड दिस वाज गाइज, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. ये मुझे अमेज़ॉन पे दिखा था और ब्लू और वाइट वास मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. आई एम सो ग्लैड दैट आई फाउंड दिस वन. दिस इज़ जस्ट सो प्रिटी एंड एड सो मच चार्म टू माई रूम. मैंने AC और टीवी का रिमोट रखा हुआ है ताकि वो हैंडी रहे. और जब मैंने ये कैबिनेट ख़रीदा था तो मैंने इसका टॉप वाइट लिया था, बट जो मुझे डिलीवर हुआ दैट वाज ब्लैक, एंड कौन उसको हैसल करे रिटर्न करने की, तो मैंने इस पर ये ब्लू और वाइट पेपर लगा दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट, तो इसके जो ये छोटी छोटी विंडोज़ है ना, उनका स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है. एकदम ग्रीस वाला स्ट्रक्चर है इसका. आई डोंट नो आपको ये ग्रीस वाला स्ट्रक्चर लग रहा है या नहीं. और इसकी हैंडल्स भी काफ़ी अच्छे. पहले मेरे को गोल्डन चाहिए थे, बट ठीक है, आई एम फाइन विद द ब्लैक ऑल्सो. सबसे पहले मैंने अंदर ये कैंडल्स रखी हुई हैं. मुझे कैंडल्स का बहुत शौक है और ये मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी इसमें से कुछ. एंड ये कैंडल लाइटर जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, ये काफ़ी हैंडी होता है जब आपको कैंडल बर्न करनी हो. एंड ये देखिए छोटी छोटी कटोरियाँ. दिस इज़ बेसिकली फॉर चटनी एंड सॉस, बट आई एम यूजिंग इट टू पुट फ्लोटिंग कैंडल्स. काफ़ी सही रहता है इसमें फ्लोटिंग कैंडल जलाना. और यहाँ पे हमारी वाइन रखी हुई जो कि हम पीते नहीं हैं, बट ये मैं ऑस्ट्रेलिया में एक विनयार्ड में गई थी तो मैंने वहाँ से परचेज़ की है एज अ मेमोरी. और यहाँ पे हमारे यहाँ सारा मंचीज़ रखा हुआ है. बेसिकली मेरा चिराग तो ये सब चीज़ें खाता नहीं है, तो मैंने अपने अंकल चिप्स और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं. मुझे बहुत पसंद है बीच में मंचिंग और स्नैकिंग करना. ऊपर वाली ड्रॉर में हमने एज सच कुछ नहीं रखा है, बस अपने एसेंशियल्स एंड बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि वॉलेट, ब्लैक वाला चिराग का है, वाइट मेरा, हमारे चश्मे, एक्स्ट्रा फ़ोन, चार्जर,
एंड ईयरपॉड्स। नीचे वाले कैबिनेट में मैंने अपना लैपटॉप बैग, अपना एयरपॉड मैक्स ये रखा हुआ है। और आई हैव वन वेरी क्रेजी थिंग टू शो यू गाइज। यू सी दिस वाइट बॉक्स, आई एम गोना टेल you exactly what I keep in this white box. I have these small transparent pouches where I segregate my things, like this packet has some mints, then this has my scrunchie, I have some tissue papers, and here I have some Pee Safe and sunscreen, and this has my makeup. So I keep these handy so that whenever I'm traveling I just pull these packets out and place them in my bag, so I don't have to prepare them all the time and it saves a lot of time. नीचे आई हैव केप्ट सम डायरीज एंड मेरे कंटेंट क्रिएशन का सामान। एंड इस वाले साइड पे मैंने रखे हुए हैं सारे मिंत्रा और अमेज़ॉन वगैरह के पार्सल। आजकल मैं बहुत सारे रील्स बना रही हूँ जहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ, तो जो चीज़ें मैंने नहीं दिखाई हैं उन सबको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके नीचे यहाँ मैंने ये 2 बंजारा लेडीज़ रखी हुई हैं। तो मेरे पुराने वाले टीवी कैबिनेट पे मैंने इनको रखा हुआ था, अभी इनका मुझे कलर समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। ये ऊपर वाली वॉल पूरी की पूरी खाली, अभी आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू विद दिस वॉल। यहाँ पे बस एक सिग्नल वाला बॉक्स लगा हुआ है क्योंकि हमारे घर पे सिग्नल नहीं आता ठीक से। मे बी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे यूट्यूब के गोल्डन बटन्स मिल जाए तो मैं वो यहाँ लगा दूँगी, बट लेट्स सी। एंड लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। सो यहाँ पे है मेरे प्यारे से कर्टन्स, एंड बहुत लोगों ने बहुत सारे रील्स में इन कर्टन्स के बारे में पूछा है। मैं टेल यू गाइस कि ये जो प्लेन वाले कर्टन्स हैं ये मैं अपने लोकल मार्केट से ही लेकर के आई थी। सबसे पहले मैंने ये प्रिंटेड कर्टन्स परचेज़ किए थे, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, और लोकल वाले मैंने उसके साथ बस कंबाइन करके और यहाँ पे लगा दिया था। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू दिस साइड, तो यहाँ पे मेरा टेडी बियर रखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो हम आराम से जा सकते हैं। और इसका नाम है पुच्ची, और पुच्ची अभी ड्राई क्लीन होकर के आई हुई है तो मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया है। एंड देन आई हैव दिस लैम्प, ये रीडिंग लैम्प है और नाइट लैम्प है। हमारा सारा वाईफाई सेटअप हो रखा है, तो हमारे घर में 2 वाईफाई लगे हुए हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लैम्प। तो ये लैम्प मैंने होम सेंटर से लिया था एंड ये बहुत ही मस्त है और बहुत ईजी एक्सेस होता है। और इसका जो रीडिंग वाला लैम्प है उसको आप रोटेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली व्हेन यू आर रीडिंग। एंड हेयर आई हैव केप्ट दिस बाउल एंड सम बुक्स। लेट मी शो यू गाइज दिस वेरी प्रिटी लैम्प वाला बुक। मुझे ये लैम्प वाला बुक बहुत साल पहले गिफ्ट में मिला था एंड दिस इज़ सो प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया है तो अभी मुझे इसको प्लग इन करके ही ऑन करना पड़ता है, पहले ये रिचार्ज होके भी ओपन हो जाता था। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी और बुक्स रखी हुई हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ये मैं स्टोर 99 से लेकर के आई थी। एंड यहाँ पे मेरी और चिराग की एक फ़ोटो लगी हुई है। दिस इज़ बेसिकली अ कैलेंडर विद अ फ़ोटो जो कि हमारे फ़ोटोग्राफर ने हमें शादी के टाइम दिया था, तो मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया है। एंड आप रैक देख रहे हो जिसमें मैंने ये सब सामान रखा हुआ है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। एंड यहाँ पे ऊपर मैंने ये एक प्लांटर लगा रखा है जो मैं DIY स्टोर से लेके आई थी। एंड ये मैंने बंदर लगा रखा है, ये दिस इज़ बेसिकली अ लाइट जो कि मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी। अपने बंजारा मार्केट के हॉल में इसको देखा होगा। इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट प्लीज़ डू चेक दैट। फिर इसके साइड में मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कुछ लीव्स लगा रखी हैं जिनको आप इजीली हैंग कर सकते हो। We are almost done with the left side. Let's talk about the bed. So ये बेड हमने होम सेंटर से लिया था एंड इसके ऊपर मैंने एक ये वाइट चादर डाल रखी है एंड ये क्विल्ट डाल रखा है जो कि मेरी बेडशीट के साथ मैच करता है। एंड आपको मेरे रूम में सिर्फ ब्लू बेडशीट ही दिखेंगी, लाइक मैंने स्पेसिफिकली सबको बोला हुआ है घर में ओनली बाय ब्लू बेडशीट्स फॉर माई रूम। और ये वाली बेडशीट मेरे फादर इन लॉ लेकर के आए थे, बहुत ही प्यारी बेडशीट है, ये मेरे कर्टन्स के साथ मैच होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्लांटर लगा रखा है, ये सब आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे, इसका लिंक मैं डाल दूँगी। लेट्स मूव ऑन टू द सोफ़ा एरिया। तो यहाँ पे हमारा सोफ़ा पड़ा हुआ है जो हमने रिसेंटली लिया था, ये भी ब्लू कलर में है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें ऑलरेडी कुशन्स लगे हुए हैं बट मैंने कुशन्स लगा दिए हैं। फिर ये टेबल है, ये टेबल मैंने फ्लिपकार्ट से रिसेंटली ली थी, आपने इसका DIY वाला रील देखा होगा। और यहाँ पे मैंने एक कोस्टर रखा हुआ है जो कि हमें गिफ्ट में मिला था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ये ब्लू कलर का है ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे मैंने एक फ्लावर पॉट लगा रखा है एंड ऊपर मैंने पेंटिंग लगा रखी है।
एंड यू सी दीज वॉल लैम्प्स, आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ DIY ऑन इट। तो जो मनी प्लांट की बेल होती है बेसिकली आर्टिफिशियल वाली, मैंने रैप कर दिया है इससे ताकि थोड़ा सा जंगल वाला थीम आए। और ये जो पेंटिंग है ये मैंने कर्टेन के फैब्रिक से बनाई है, यू मस्ट हैव सीन द रील। और यहाँ पे एक शैंडलियर लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा जंगल थीम वाइब देता है बेसिकली रूम को। लेट्स टॉक अबाउट द कारपेट। सो ये कारपेट हमने एक लोकल वेंडर से ही लिया था। दिस इज़ ऑल्सो इन ब्लू एंड वाइट कलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एस्थेटिक लगता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। तो यहाँ पे एक फ्लावर स्टैंड है बेसिकली जो मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी, आपने उस हॉल में देखा होगा। दिस ब्यूटीफुल वास यू सी हियर इज़ बेसिकली अ टी सॉसर जो कि मैंने अपनी क्रॉकरी से DIY करा है। आई हैव सीन अ लॉट इन द Pinterest एंड सेम गोज़ विद दिस। ये भी उसी सेम क्रॉकरी सेट का था जिसमें मैंने थोड़े से फ्लावर्स लगा दिए हैं। देन दिस पॉट आई गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट टू एड अ लिटिल पॉप अप टू माई रूम। आई हैव एडेड दिस वाइट वास विद पिंक फ्लावर्स, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मिरर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दिस इज़ अ गिफ्ट बाय चिराग टू मी फॉर आवर फर्स्ट एनिवर्सरी एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वार्डरोब। सो दिस वार्डरोब इज़ ऑल कस्टम मेड, ये मैंने अपने कारपेंटर से बनवाई है। इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये जो ऊपर के आप बॉक्सेस देख रहे हो ना 3, अगर मैं इनको एक के साथ एक रखूँ आई कैन लिटरली हैव अनदर 4th वार्डरोब। और ये 3 वार्डरोब का कॉम्बिनेशन है। ये लास्ट वाली जो वार्डरोब है इसके पास ही मैंने अपना ये लॉन्ग स्टैंडिंग मिरर रखा हुआ है क्योंकि मुझे वही प्लेस सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लगती है अपनी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। बट इट्स वेरी ईजी टू शिफ्ट हेयर एंड देयर, सो लेट मी जस्ट पुट इट इन दिस साइड सो दैट यू कैन हैव अ फुल व्यू ऑफ हाउ एग्जैक्टली माई वार्डरोब लुक्स। एंड इसमें जो सबसे लास्ट वाली वार्डरोब है दैट इज़ बेसिकली फॉर माई एथनिक वेयर, माई साड़ी वार्डरोब। जो मिडिल वाली है आई कीप ऑल माई वेस्टर्न आउटफिट्स एंड सारी ड्रेसेस वगैरह मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं अपनी। एंड उसके जो बगल वाली वार्डरोब है उसमें मैंने अपना सारा शर्ट्स, जैकेट्स और अपने सारे पर्स वगैरह लगा रखे हैं। सो दैट्स हाउ माई वार्डरोब लुक। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो टू शो यू एग्जैक्टली हाउ आई मैनेज माई वार्डरोब। नेक्स्ट टू द अलमीरा आई हैव दिस ड्रेसिंग टेबल एंड इस ड्रेसिंग टेबल पे मैंने ये लाइट लगा रखी है जो कि मैंने अमेज़ॉन से ली थी। एंड आई हैव दिस एयर प्योरीफायर एंड आई हैव दिस शिनोसरी फ्लावर पॉट एंड आई हैव एडेड दीज आर्टिफिशियल फ्लावर्स अलॉन्ग विद दीज लाइट फ्लावर्स जो कि मैंने होम सेंटर से परचेज़ की थी। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। यू कैन यूज़ इट एज अ नाइट लैम्प ऑल्सो। एंड ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़े से हैंगिंग लीव्स लगा रखी हैं, एक प्लांटर लगा रखा है, कुछ हैंगिंग और लीव्स लगा रखी हैं टू गिव इट दैट एस्थेटिक वाइब। और ऊपर यहाँ पे एक वाइट फ्रेम लगाया हुआ है, थोड़े से ब्रशेस रखे हुए हैं, अपनी फ़ोटो रखी हुई है। यहाँ पे मैंने अपने सारे परफ्यूम्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी हैंड क्रीम्स रखी हुई हैं, कुछ कॉटन टिश्यूज़ रखे हुए हैं और एक फ्लावर पॉट लगा रखा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रॉर्स, तो इस ड्रॉर में मैंने अपना मेकअप रखा हुआ है, नीचे वाली ड्रॉर में सारी लिपस्टिक्स, लिप लाइनर्स एंड उसके नीचे मैंने कुछ टिश्यू पेपर्स रखे हुए हैं। सबसे लास्ट वाले में मैंने अपनी बैंगल्स रखी हुई हैं। नाउ लेट्स ओपन द ड्रेसिंग टेबल एंड सी व्हाट्स इनसाइड इट। तो सबसे पहले ऊपर अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे अपनी ज्वेलरी रखी हुई है सारे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में। यहाँ पे मैंने अपने चूड़ा रखे हुए हैं, सारे नेल पेंट्स रखे हुए हैं एंड के नीचे वाले एरिया में मैंने अपना मिरर रखा हुआ है, कोम रखा हुआ है, हैंड फैन रखा हुआ है, ब्रशेस रखे हुए हैं, स्क्रंचीज एंड क्लेचर्स रखा हुआ है। उसके नीचे मैंने अपना वॉच का बॉक्स रखा हुआ है, कुछ वेस्टर्न ज्वेलरी रखी है। सबसे नीचे मैंने अपने हेयर कर्लिंग का सामान रखा हुआ है एंड ग्लासेस रखे हुए हैं। सो दिस ड्रेसिंग टेबल ऑल्सो हैव अ वेरी लॉन्ग मिरर एंड हम लड़कियों को तो लॉन्ग मिरर का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। मतलब जितने भी लॉन्ग मिरर हो ना उतने कम है। यहाँ पे मेकअप करना भी इजी होता है, लाइट भी बहुत अच्छी होती है। अगर मैं ड्रेसिंग टेबल के गेट को थोड़ा ओपन करूँ तो आई कैन ऑल्सो हैव अनदर व्यू जहाँ से मैं अपने आउटफिट के पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ मिरर पे। यहाँ से पूरा पीछे अब मेरे बेड का कर्टेंस का व्यू आता है विच इज़ सो एस्थेटिक। एंड
and this is my dressing table. I absolutely love it. So I have very good thing to show you guys. तो मेरे रूम से there is a balcony एंड उस बालकनी से क्या प्यारा व्यू आता है, और जब धूप आती है ना तो इतनी प्यारी सनलाइट आती है रूम के अंदर, और मुझे नेचुरल सनलाइट, ग्रीनरी, इसका तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। और मैं जब भी जिस भी घर में रही हूँ हमेशा वहाँ पे नेचुरल लाइट रही है, तो मुझे इस रूम का ये बेस्ट पार्ट लगता है। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स गुड टू हैव a room with natural light so that you can click good pictures and make good videos. So yeah, that was all about my beautiful room. That's all about the room tour video. I hope you guys liked it. If you liked it, please hit the like button and do subscribe to my channel. Also, let me know in the comment section if you want to watch a dedicated video on how I organize my wardrobe or how I got it made. I'm gonna make that video for you all. Or if there is anything else that you guys want to watch, then do let me know in the comment section. I'll make that video for you all. Till then, take care. Bye bye. Love you guys.